यूपी के कानपुर में एक 14 साल की बच्ची का रेप पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथी के द्वारा किया जाता है। जब विक्टिम के फैमिली एफआईआर कराने के लिए जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। जब सोशल मीडिया पर इस बातों को लेकर दबाव बनाया जाता है, उसके बाद में पुलिस चाहती है कि अननेम्ड एफआईआर दर्ज करके इस बात को रफा दफा कर दिया जाए। उसके बाद भी जब जनता नहीं मानी तब जा करके नेम्ड एफआईआर हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर अभी भी फरार है। सोशल मीडिया के दौर में जब भी मैं रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ तो तमाम सारे पुलिस वाले आते हैं जो हमेशा नए नए तरकीब बताते रहते हैं। अगर आपके साथ में इस तरह के क्राइम होता है तो उसके लिए ये कदम बढ़ाए, अगर आपके साथ में ऐसा होता है, इस तरह की घटना होती है तो एक कदम बढ़ाए। अलग अलग तरीके के ज्ञान पुलिस वाले देते रहते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाले इस तरह के ज्ञान नहीं देते हैं कि अगर पुलिस वाला ही रेप करे और पुलिस एफआईआर न करे तो उसके लिए कौन सा कदम बढ़ाए। आज तक मैंने किसी पुलिस वाले को इस तरह का ज्ञान देते हुए नहीं देखी। आज से एक दिन पहले मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी, उसमें एक पुलिस वाले ज्ञान दे रहे हैं झूठा मुकदमा करने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक टीचर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन बाद में साबित हुआ कि इल्जाम झूठा था। खुद विक्टिम के परिवार आकर के इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में झूठा केस करने वाले के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सही कहा उन्होंने, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाकई में झूठा केस करने वाले के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए तो सबसे पहले 90% पुलिस वाले फंसे हुए नजर आएंगे, और क्राइम का वाकई में जस्टिस मिलना शुरू हो जाए तो उसमें भी पुलिस वाले फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सारा काम करने वाले पुलिस वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार के ऊपर में। योगी सरकार हमेशा अल्पसंख्यक के ऊपर बुलडोजर चलाती है और गरीबों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाती है। ये सिर्फ योगी सरकार की बात नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही काम है। अभी भी जब से बिहार में सरकार बनी है तब से जगह जगह पे गरीबों का घर तोड़ रही है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, और कभी कभी अपराधी को खत्म करने के नाम पर भी बुलडोजर चला देती है। तो सवाल ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी से होता है, क्या इस बार इंस्पेक्टर के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा? इससे अगर बात किया जाए कि अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाने की, तो सबसे पहले कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर चलना चाहिए। और यूपी में पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस से एक नाबालिग बच्ची का रेप किया है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। तो योगी सरकार ने अब तक कितने पुलिस वालों के घर पर बुलडोजर चलाया, और क्या इस बार योगी सरकार पुलिस वाले के घर पर बुलडोजर चलाएगी भी क्यों सरकार? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट बर्नार्ड मार्क एक 3 साल की बच्ची का रेप किया था, वो भी अपने फार्म हाउस पे, और वो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में अपराध के खिलाफ होती तो सबसे पहले ऐसे लोगों को मौका देती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बुलडोजर तो एक बहाना है अतिक्रमण हटाने का, चाहे अपराध खत्म करने का। सच तो ये है कि बुलडोजर हमेशा सच बोलने वाले के ऊपर चलाया जाता है।